नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। धनु राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह का राशिफल लेकर आया हूँ। उससे पहले आप सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं आसमान में ग्रहों की स्थिति से, जो आपकी राशि पे प्रभाव डालने वाले हैं। तो आसमान में ग्रह मकर राशि में शुक्र, सूर्य, बुध, उच्च का मंगल अवस्थित है। राहु, केतु कुंभ और सिंह में अवस्थित है, जो अभी रहने वाले हैं। शनिदेव मीन राशि में अवस्थित है, जो रहेंगे अभी। और बृहस्पति वक्री मिथुन राशि में अवस्थित है। और जो तेजी से बदलता है वो है आपका चंद्रमा। आपके मन की तरह जैसे मन तेजी से बदलता है, वैसे चंद्रमा तेजी से बदलता है, मन का कारक है। चंद्रमा राशि से पंचम, जिसे मेष राशि कहते हैं, मेष राशि से लेकर कर्क राशि पर्यंत ये इसका संचरण रहेगा। तो अगर हम बात करें इस मोटे तौर पे पूरे हफ्ते में क्या होने वाला है, तो जो पंचम चंद्रमा होता है वो थोड़ी चिंताएं देता है, मामूली सी, है ना, जो कहते हैं कि हल्की चिंताओं के साथ काम पूरे हो जाते हैं। और आठवां चंद्रमा कष्ट देता है। तो कष्ट के दिन मैं शुरुआत में बोल देता हूं और बाकी अच्छी बातें बाद में बोलता हूं। तो कष्ट की शुरुआत यहां पर है 31 जनवरी रात्रि 8:01 से 1 फरवरी तक का जो चंद्रमा है वो इस हफ्ते में अष्टम चंद्रमा होगा। अष्टम चंद्रमा की बहुत चर्चा की है। वो नुकसान का होता है, जिसमें आपका स्वास्थ्य, पैसा, रेपुटेशन, इस प्रकार के छोटे मोटे नुकसान उसमें देखे जा सकते हैं। तो ये संभलने का दिन है, सावधानी का दिन है, बाकी सब दिन अच्छे हैं। तो शुरू करते हैं राशिफल में हम स्वास्थ्य को लेकर। तो स्वास्थ्य के लिहाज से धनु राशि वाले लोगों के लिए विगत से चला आ रहा समय अच्छा ही है। बृहस्पति वक्री है तो थोड़े बहुत ट्विस्टेड हो सकते हैं, जैसे छोटी मोटी बातें होती हैं, पर बृहस्पति की दृष्टि अपनी राशि पे उसको बहुत ही अनुकूलता दे रही है। तो धनु राशि पर बृहस्पति का आशीर्वाद है, तो हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य अच्छा है। और अगर हम सप्ताह की पहले 2 दिन निकाल दें तो छठा चंद्रमा स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी होता है। हम कहते हैं स्वास्थ्य का पाया मजबूत है, कोई विगत में चली आ रही समस्या का समाधान होगा स्वास्थ्य का। तो कुल मिलाकर बात है, सप्ताह के अंतिम दिन को छोड़कर स्वास्थ्य आपके लिए अच्छा ही है। अंतिम दिन भी स्वास्थ्य नहीं, आपको केयरफुल रहना होगा, हर चीज में केयरफुल रहना होगा, सिर्फ स्वास्थ्य में नहीं। ठीक है, तो अब स्वास्थ्य के बाद प्रेम और विवाह की बात करते हैं। इन एरियाज में ये हफ्ता क्या कहता है। तो सप्ताह की शुरुआत में प्रेमी जोड़ों को छोटी मोटी चिंताएं रह सकती हैं, आगे जाके वो चिंताएं सॉल्व हो जाएंगी। और अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन में एक अच्छी बात यह है कि कोई समस्या नहीं है, पर चिंताएं हैं। चिंताएं बिना मतलब की है, तो चिंताएं जो बिना मतलब की है वो टेबल मीटिंग से सब कुछ सॉल्व हो सकती है। तो वैवाहिक जीवन में अच्छा, चिंताएं कई बार नेगेटिव नहीं होती, चिंताएं अपने जीवन साथी की केयरिंग की भी हो सकती है। तो इसलिए चिंता का रूप कौन सा होगा, हर परिवार में अलग अलग होगा, है ना। करोड़ों लोग हैं धनु राशि के, तो इसलिए इसमें पॉजिटिव चिंताएं भी हो सकती है। बृहस्पति सदैव पॉजिटिव प्लेनेट होता है और आपके वैवाहिक जीवन से गुजर रहा है, आपको जोड़ भी रहा है। तो मैं पॉजिटिव चिंता की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, केयरिंग वाली चिंता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग व्यवसाय, नौकरी, करियर। व्यवसाय, नौकरी, करियर जीवन का बहुत आधार है, जरूरी है। तो एक बात आप समझ लें कि ये जो समय चल रहा है इस वक्त धन संचय का समय चल रहा है। आपके ज्यादातर ग्रह दूसरे मतलब आपकी राशि से दूसरे भाव से गुजर रहे हैं। दूसरा भाव गोचर के अंदर चिंताओं का होता है, पूजनीय होता है ना, बुरा नहीं होता पर पूजनीय होता है, मतलब उससे रिलेटेड आपके मन में चिंताएं हैं, पर चिंताओं के साथ उसका समाधान भी होता है। और अगर मंगल उच्च का है तो क्यों नहीं समाधान करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि परिवार में मांगलिक कार्य और धन में उन्नति, ये दोनों ही बातें हैं। धन में उन्नति जब हम बात करते हैं तो हम तनख्वाह की बात नहीं कर रहे हैं। तनख्वाह मान लीजिए किसी की 5 लाख है और उसका खर्चा 7 लाख है, तो वो कंगला ही रहेगा, ठीक है ना। मैं यहाँ धन की बात कर रहा हूँ, जैसे बैंक बैलेंस की बात कर रहा हूँ। तो वहां आपका सोना चांदी, बैंक बैलेंस, इस तरह की चीजों में उन्नति का समय चल रहा है। तो इस समय का उपयोग करें, कुछ ना कुछ फिक्स एसेट जरूर बनाएं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम फिक्स एसेट की बात कर रहे थे तो हम अगर हम इसमें व्यवसाय, नौकरी, वित्त की ही बात चल रही थी, तो इसमें अगर हम देखें कि क्या कर सकते हैं जो इस चीज को और बेहतर बना ले, तो हमें करने के लिए एक तो शनि का उपाय करना चाहिए। शनि की दृष्टि आपके नौकरी पर है और शनि की दृष्टि आपके शत्रुओं पे है, और शनि की दृष्टि शत्रुओं पे अच्छी होती है, आपको सुरक्षा देती है। परंतु नौकरी पर जो शनि की दृष्टि है, हालांकि मित्र राशि की दृष्टि है, पर फिर भी
वो डिले, परेशानियां, छोटी मोटी अड़चने देता है, उसको आप शनि देव को नमस्कार करके कर सकते हैं। एक अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पे किसी प्रकार का जुल्म ना करें, उससे प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, शनि उससे ठीक रहते हैं। और शनि के अंदर, शनि के कर्मों के दंडनायक है, तो इसलिए अपनी चीजों को, अपनी नौकरी में फेयर रहें। जब आप मैनिपुलेशन करेंगे, झूठ लपेट करेंगे, तो फिर नौकरी में दिक्कतें आएंगी। तो अगर आप सत्य के साथ चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये पक्की बात है। लोग सोचते हैं कि अगर मैं सत्य बोल दूं सब बिगड़ जाएगा, नहीं। आपकी नौकरी के अंदर शनि देव को प्रसन्न करने के लिए आप अपने सत्य के साथ ही रहें, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार रखें। अब बात करते हैं हम लोग अगर आपके वित्त, आर्थिक और मतलब विद्यार्थी जीवन की, तो वित्त के बारे में तो मैंने बताया कि आपका इनकम का जहां तक हिसाब किताब है, शुक्र अस्त है, जो 31 तारीख की रात्रि को शुक्र उदय हो जाएंगे, जो इनकम का लॉर्ड है, परंतु वो शुक्र धन भाव में बैठा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका फिक्स एसेट्स डेवलप हो रहे, जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला। तो इनकम के लिहाज से समय ठीक ठाक है, बल्कि और अच्छा होने वाला है कुछ समय बाद। जब शुक्र ठीक हो जाएंगे तो आपको कुछ राहत भी मिलेगी। हो सकता है कि शुक्र के ठीक होने के बाद आपका कुछ आय के स्रोत में भी डेवलपमेंट हो। तो ये 31 तारीख को शुक्रदेव रात्रि 2:15 के बाद उदय हो जाएंगे पश्चिम में। अब बात करते हैं हम लोग एजुकेशन से संबंधित बातों की। तो समय बहुत 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 अनुकूल है, आप निश्चिंत रहें। इस समय अगर आपके कोई कंपटीशन एग्जाम्स हैं, उसमें विजय प्राप्त होगी, आपका कोई डिग्री अवेटेड है तो डिग्री मिलेगी, तो समय आपके पक्ष का है। आपकी शिक्षा का स्वामी मंगल उच्च का है, शिक्षा के भाव को ब्लेस कर रहा है, और छोटी मोटी चिंताएं सब जगह रहती हैं, परंतु ओवरऑल ठीक है। अब इस हफ्ते को ठीक करने के लिए क्या करना है, और आपका मूल वाक्य क्या है आज इस हफ्ते के लिए, तो हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें। यह हनुमान चालीसा 2 काम करेगी। पहली चीज तो यह है कि इस राशि के हिसाब से अनुकूल ग्रह है मंगल, और कई बार हम बुरे ग्रह की पूजा करवाते हैं, और यहां मैं अनुकूल ग्रह की पूजा करवा रहा हूं, क्योंकि जो अनुकूल भी है और बली भी है, और वो शिक्षा से भी संबंधित है और आपके धन भाव में भी है। तो अगर पूरे हफ्ते को मैनेज करना है तो हनुमान जी की शरण में जाएं। और वैसे एक बात, जब भी मैं आपको राशिफल में किसी देव देवता का जिक्र करता हूं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपके इष्ट को पहले पूजा करनी है, आपके कुल के देव देवताओं को पहले पूजा करनी है। बाकी जो मैं बता रहा हूं वो आपकी सहायता प्रदान करेंगे। देवता का मतलब देने वाला, और हमारे मतलब भारतीय परंपरा में अनगिनत देवी देवता हैं, अलग अलग प्रकृति के लोगों के लिए अलग अलग प्रकृति के देव देवता हैं। और जैसे हम धन की देवी लक्ष्मी को माना है हमने, शिक्षा की देवी सरस्वती को माना है, ऐसे ही हनुमान जी बल के देवता है, और यहाँ पर हनुमान जी आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। और साथ में इस हफ्ते का मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र है जिद सिर्फ शुभ कार्यों की होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर शनि की दृष्टि आपकी राशि पर है, और शनि जिद्दी स्वभाव देता है, पर उस जिद्दी स्वभाव से चीजें कभी कभी नष्ट हो जाती हैं, संबंध बिगड़ जाते हैं, हमारे काम खराब हो जाते हैं। तो मुझे ऐसे ध्यान है, एक डायलॉग था MS धोनी का किसी एड में, जिद करो दुनिया बदलो। तो यहाँ पर मैं वही कहूंगा कि जिद करनी बुरी बात नहीं है, पर वो शुभ कामों के लिए होनी चाहिए, अशुभ कामों के लिए नहीं होनी चाहिए। इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते आपको राशिफल मिलता रहे, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही।